हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद जेके पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब रोजाना आने वाले हैं राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन, जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और रीट मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो इन दोनों एग्जामों में रिपीट होने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब रोजाना आने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन, जो कि पिछली एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, मैंने हर टॉपिक के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको उठा लिया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इन 100 क्वेश्चंस को देखते रहिए रोजाना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है कि बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो ये है जो कि कहाँ पर स्थित है, बैराट, ओजियाना, तिलवाड़ा या सौंथी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बैराट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है? तो वो कौन सा है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है? अहिल्याबाई का कुआं, अकबरी मस्जिद, चमत्कारेश्वर मंदिर या फिर आजी रहमान चिश्ती भवन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है अहिल्याबाई का कुआं, जो कि भरतपुर जिले में पाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता से सुमेलित नहीं है? आहड़, एच.डी. सांकलिया, ओजियाना, के.एन. पुरी, बैराट, डी.आर. साहनी, बागौर, बी.एन. मिश्र। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ओजियाना, के.एन. पुरी। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण हैं जो कि मिले हैं? तो वो किससे मिले हैं? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या फिर राखीगढ़ी से। तो दोस्तों, सैंधव सभ्यता के जो स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण हैं वो कालीबंगा से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में, पाली में, टोंक में या फिर सीकर में। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है टोंक में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि या वर्षों के दौरान जो कि किया गया था? 1998-99, 1995-96, 2008-9 या फिर 2000 या फिर 2001। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 2001 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई है जो कि की गई थी? लाछूरा, ओजियाना, नगर या फिर बैराट। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है लाछूरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन है जो कि किया गया है? कुराड़ा, कालीबंगा, बेनारा या फिर बिहारीपुरा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रिक्त स्थान दे रखा है, वो नदी के किनारे स्थित है। तो वो कौन सी नदी के किनारे है जो कि स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है घग्गर नदी के किनारे, जो कि कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है बदर, भक्तपुरा, अकबरपुर या फिर बालाथल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बालाथल। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी
या फिर वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे है जो कि फैली हुई थी? माही नदी, सरस्वती नदी, बेड़च नदी या फिर बनास नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बनास नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका है जो कि रही है? तो वो किस में रही है? आहड़ में, बैराठ में, गिलुंड में या फिर बागौर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बैराठ सभ्यता में। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? तो वो कौन सा है? गणेश्वर, बागौर, आहड़ या फिर कालीबंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बागौर, जो कि एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न है किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य है जो कि मिले हैं? तो वो किससे मिले हैं? हड़प्पा से, रोपड़ से, बनवाली से या फिर कालीबंगा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा से एक साथ दो फसल उगाए जाने के प्रमाण है जो कि कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म या पुरास्थल संबंधित जिला है जो कि सुमेलित नहीं है? सोनारी झुंझुनू, गिलुंड राजसमंद, ओजियाना चित्तौड़गढ़ और जोधपुरा जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ओजियाना चित्तौड़गढ़ सोनारी झुंझुनू में स्थित है, गिलुंड राजसमंद में स्थित है जबकि जोधपुरा जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ओजियाना चित्तौड़गढ़, यहाँ पर उसने नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सिवी जनपद से संबंधित है? तो वो कौन सा है? नगरी, नगर, रेड या फिर बैराठ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? घग्गर नदी, लूनी नदी, कांतली नदी या फिर बनास नदी। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वो कांतली नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है? कालीबंगा की खोज है वो अमलानंद घोष ने की, या अमलानंद घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा सभ्यता के स्थल है जो कि बीकानेर में खोजे थे। कालीबंगा में अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं, या फिर कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी और सी, ए, सी और डी, ए, बी और डी या ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, बी और डी। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण है जो कि प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देसलपुर, कालीबंगा, कुंतासी या फिर रंगपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा से, जो कि भूकंप के प्रमाण है वो कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर यानी कि मुद्रा भांड है वो राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बैराठ से, बूंदी से, बयाना से या फिर बागौर से। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बयाना से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो लोथल से, हड़प्पा से, राखी गढ़ी से या फिर धौलावीरा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है धौलावीरा से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण है वो धौलावीरा से मिले हैं। अगला प्रश्न है जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, बनवाली से, मोहनजोदड़ो से या फिर हड़प्पा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है अग्निकुंडों के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, चनहूदड़ो से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा से, जो कि अग्निकुंडों के साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष है वो संबंधित है लौह युग से,
ताम्रपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से या फिर कांस्य युग से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ताम्रपाषाण युग से। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बनास संस्कृति है वो संबंध है मध्यपाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से या फिर पुरापाषाण काल से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ताम्रपाषाण काल से। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार है वो कहाँ पाया गया है? कालीबंगा में, जोधपुरा में, गणेश्वर में या फिर रेड। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है गणेश्वर सीकर से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल है जो कि नहीं है? ओजियाना, गिलुंड, लोथल या फिर बालाथल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। अगला प्रश्न है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है या फिर दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है जो कि चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है केवल कथन 1 सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है केवल कथन 2 सत्य है। 3 में दे रखा है ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है। 4 में दे रखा है दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? तो वो कौन सा है? बालाथल, जोधपुरा, गणेश्वर या फिर ओजियाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गणेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध है? नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है वो पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी, NR बनर्जी या फिर HD सांकलिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है HD सांकलिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण है जो कि उपलब्ध हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बागौर से, जो कि राजस्थान के पुरापाषाण युगीन उपकरण है जो कि बागौर सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वो हुए हैं काले एवं लाल रंग की जो मृदभांड संस्कृति है वो राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य है वो काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष हैं जो कि प्राप्त हुए हैं? तो कारकोट नगर से, रंग महल से, नगरी से या फिर नांदसा से। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नगरी से। अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर है वो कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों प्राचीन ऐतिहासिक नगर है स्थल नगर है जो कि टोंक में स्थित है, जबकि नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष हैं जो कि प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वो बैराट से प्राप्त हुए हैं जो कि मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वो भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में डाडीकर शैल कला है जो कि प्रस्थल स्थित है? तो वो कहाँ पर है? तो वो अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुनारी सभ्यता के अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं, जो कि सुनारी सभ्यता है वो झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न है, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत है जो कि मिला है? तो वो दक्षिण पूर्व में मिला है, जो कि कालीबंगा की दिशा में जुता हुआ खेत है वो दक्षिण और पूर्व की दिशा में मिला है। अगला प्रश्न है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कैप्टन वर्ट। अगला प्रश्न है,
सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री है जो कि बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो वो है लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो वो आहड़ संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो जो गिलुंड सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है तांबा प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो वो है आहड़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा है जो कि प्राप्त हुई है? तो वो नो भरतपुर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व को किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? तो बागौर और तिलवाड़ा नामक जो स्थान है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है तो वो कौन सा अभिलेख है? तो दोस्तों वो है गोसुंडी अभिलेख। अगला प्रश्न है, बालाथल किस जिले में स्थित है? तो बालाथल है वो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर है वो किसकी कृति है? तो दोस्तों वो है ऑरल स्टाइन की कृति। अगला प्रश्न है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य है वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य है वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है तो वो है बीजक पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, किस इतिहास वेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न है, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों अहिछत्रप है वो नागौर का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के हैं जो कि प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बैराट सभ्यता से जो मिनेंडर है उसके 16 सिक्के हैं जो कि प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, इतालवी भारतविद लुइजी टेस्सीटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्यकालीन व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो दोस्तों नगर टोंक को पुरातात्विक स्थल है जो कि टोंक में स्थित है, इसको पूर्व में मालव नगर कहते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के हैं नलियासर, बैराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है यूनानी से। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है वो कौन सा है? बालाथड़, आहड़, गिलुंड या फिर ओजियाना? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बालाथल जो कि आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। अगला प्रश्न है, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वो है गिलुंड सभ्यता से जो कि राजसमंद में स्थित है और उससे हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष है वो गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों आहड़ जो संस्कृति के जो लोग थे वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष है जो कि प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सैंधवकालीन अवशेष है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष हैं जो कि पाए गए हैं? तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले से जो कि राजस्थान के जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापक अवशेष है वो हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है,
बीजक पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो बीजक पहाड़ी है वो विराटनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का जो स्थान है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है परबतसर कुराड़ा। अगला प्रश्न है, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों वो बैराट सभ्यता से संबंधित है, जो कि भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी जो राजस्थान में बैराट सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्वानता का ऐतिहासिक प्रमाण है जो कि पाया गया है? तो वो बैराट से पाया गया है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है? तो आहड़ सभ्यता से जो प्राप्त उपकरण मिले हैं वो तांबे से निर्मित है। अगला प्रश्न है, बैराट यानी कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? तो वो अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नौ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल रंगमहल है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हनुमानगढ़ जिले में, जो कि पुरातात्विक स्थल रंगमहल है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, घोसिंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो वो किस लिपि में लिखा गया है? आर्मेनियम में, भाबरू में, देवनागरी में या फिर ब्राह्मी में? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ब्राह्मी में, जो कि घोसिंडी शिलालेख है वो ब्राह्मी में लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों आहड़ से, बागौर से, कालीबंगा से या फिर गणेश्वर से? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आहड़ सभ्यता से। अगला प्रश्न है, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह है वो कहाँ से मिला है? नगरी से, बैराट से, कोलवी से या फिर लालसोट से? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बैराट सभ्यता से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, रोपड़ से, सौंती से या फिर नौहर से? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं हैं जो कि मिली है? आहड़ से, बागौर से, कालीबंगा से या फिर गणेश्वर से? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं हैं जो कि मिली है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? सिंधु, आहड़, घग्गर या फिर चेनाब? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है घग्गर। अगला प्रश्न है, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक यानी कि खड़े विष्णु है वो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? भीनमाल से, मंडौर से, पाली से या फिर बीकानेर से? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है पाली से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सिवी जनपद की राजधानी थी? तो वो कौन सी थी? माध्यमिका, इंद्रप्रस्थ, विराटनगरी या फिर धौलपुर? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है माध्यमिका। अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है वो क्या है? झालरा पाटन, भीनमाल, विराटनगर या फिर केशवराय पाटन? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है केशवराय पाटन। अगला प्रश्न है, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है वो कहाँ स्थित है? सीकर में, टोंक में, भीलवाड़ा में या फिर अजमेर में? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अजमेर में, जो कि बड़ली का शिलालेख है वो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी?
तो वो है कवि चंद्र बरदाई के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की जो शिव प्रतिमा है वो किस जिले से प्राप्त हुई है? तो वो अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, आबू के अभिलेख के लेखक है वो कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक है वो है शुभचंद्र। अगला प्रश्न है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता है वो कौन है? तो वो है गजोदर। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक है वो किसे कहा गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में जो मलेच्छों का नाशक है वो नागभट्ट को कहा गया है। अगला प्रश्न है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख है वो कौन सा है? तो जैन मंदिर की स्थापना का जो उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख है वो है घटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न है, बड़ली प्रस्तर अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो गिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। प्रश्न है, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है वो कहाँ स्थित है? तो वो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो कि विक्रमी संवत 1490 का है वो प्राप्त होता है। तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो ग्राम पदराड़ा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो जो घोसुंडी अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण है वो मिले हैं? तो वो पुर ताम्रपत्र से मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो वो है घटियाला अभिलेख जो कि मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो वो है पृथ्वीराज विजय। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजवंश पर बिजौलिया अभिलेख है जो कि अधिक प्रकाश डालता है? तो जो राजपूत राजवंश है, चौहान राजपूत राजवंश, उस पर बिजौलिया अभिलेख है वो अधिक प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन है वो किसने कहा है? तो ये जो कथन है वो है कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, जिन्हें गोपाल बाबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो वो है चौकली ताम्रपत्र जो कि 1483 ईस्वी का प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है? तो वो है हर्ष पर्वत का शिलालेख जो कि 975 ईस्वी का प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किसी इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना है जो कि माना है? तो वो है डॉक्टर भंडारकर। हाँ तो दोस्तों, ये थे हमारे 100 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए, और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लाने हैं या नहीं लाने हैं वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर वीडियो को बहुत सारा प्यार मिलेगा तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही प्रश्न। और दोस्तों, इस क्लास के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।